है आपका दिलीप सर के साइंस इंग्लिश क्लास में। यस माय डियर स्टूडेंट, यस माय बच्चा लोग, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्रामर फंक्शन स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड 12th। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड मेनी फंक्शन इन स्टैंडर्ड 10th। 10वीं आपने बहुत से फंक्शन पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड 12th में टोटल अलग है ग्रामर फंक्शन। आप 11वीं में हो या 12वीं में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आपके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th दोनों में ग्रामर सेम ही होता है। ये बेनिफिट है कि 11वीं में जो ग्रामर आप पढ़ते हो वही ग्रामर आपको 12वीं में पढ़ना होता है, कोई भी उसमें चेंज नहीं है। यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर फंक्शन की, जो स्टैंडर्ड 9th और 10th से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। आपको मैं सिखाने वाला हूं ग्रामर फंक्शन। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ग्रामर फंक्शन। एकदम जोश से, जज्बे से, जुनून से दोस्त पढ़ना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, हिलना नहीं है, और शेयर जरूर कर देना है दोस्त। कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। यस डियर बच्चा, ग्रामर फंक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ग्रामर फंक्शन। क्या है समझ लेते हैं। देखो बच्चा, ग्रामर तो पता है, ग्रामर क्या होता है? व्याकरण होता है। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। फंक्शन का क्या मतलब होता है बच्चा? कार्य। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है, पहला ग्रामर का फंक्शन है सपोजिशन। सपोजिशन दो वर्ड से मिला है। पहला वर्ड है सपोज। सपोज, सपोज का मतलब क्या होता है? मान लो, मैथ्स में आपने पढ़ा सपोज एक्स इज वाई, सपोज फला एंगल इज फला। यस डियर व्हाट एवर स्टूडेंट, यस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज का मतलब होता है मान लो कि, जैसे कि, और पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान। ये जो सपोजिशन वर्ड है ग्रामर का शब्द है, इसका फंक्शन क्या है? सपोजिशन शब्द ग्रामर का वर्ड है और इस ग्रामर के शब्द सपोजिशन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, बच्चा हमको वही सीखना है। एकदम मजे से सिखाने वाला हूं, एकदम आसानी से, और ध्यान से देखते रहो, आज आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। वन बाय वन सारे ग्रामर फंक्शन बच्चा सीखने वाले हैं। बस करना क्या है, वीडियो को देखना है, समझना है, सीखना है। राइट इनटू द कमेंट बॉक्स आप क्या सीखना चाहते हो। वन बाय वन आई एम गोइंग टू टीच यू। यस बच्चा, हमने सीखा जो ये ग्रामर फंक्शन है फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th 95% ये डिफरेंट है स्टैंडर्ड 10th और 9th के ग्रामर फंक्शन से। 5% कुछ चीजें कॉमन आ सकती है, लेकिन 95% ग्रामर फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है स्टैंडर्ड 11th एंड 12th का। यस डियर स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड। हमने सीखा कि जो सपोजिशन शब्द है, जो वर्ड सपोजिशन है, ये ग्रामर का शब्द है सपोजिशन, और इसका क्या फंक्शन है, इस सपोजिशन शब्द का फंक्शन क्या है, ग्रामर में क्या कार्य है, वही हमको क्या करना है, सीखा है। इसीलिए यहां पर वर्ड आया फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्य। तो हमने सीखा कि जो सपोजिशन शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सपोज। सपोज का मतलब मान लो कि, मान लो कि, और पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थान, कि किस स्थान पर यह ग्रामर का फंक्शन लिखेंगे। सपोज का क्या स्थान होगा ग्रामर में और उसका फंक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा। तो पहला फंक्शन हम लोग सीख रहे हैं सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब होता है कल्पना कर लेना, मान लेना, धारणा कर लेना। मानो कि, जैसे कि। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोजिशन का अर्थ होता है अर्थात मानो कि या जैसे कि। लेट अस सी द एग्जाम्पल। मैं ऐसे क्रिकेट खेला मानो कि मैं MS धोनी हूं। मैं ऐसे क्रिकेट खेला मानो कि मैं MS धोनी हूं। मैं हूं नहीं, लेकिन ऐसे खेला, ऐसे खेला मानो कि क्या, मैं MS धोनी हूं। यस डियर, देखा ना कभी बॉल लेके आते हैं जो रफ्तार तेज गेंद वाले होते, खतरनाक बॉल डालते हैं, और अच्छा प्लेयर क्या करता है, छक्के छुड़ा देता है उस बॉल के। आपको भी ग्रामर के छक्के छुड़ाने हैं बच्चा। देखो, अब मानो कि जैसे कि मैं ऐसे क्रिकेट खेला, मैं ऐसे क्रिकेट खेला मानो कि मैं
MS धोनी हूँ, महेंद्र सिंह धोनी हूँ। यस, मेरा दोस्त ऐसे गाता है, मेरा दोस्त ऐसे गाता है, मानो कि वो क्या हो, मानो कि वो क्या हो, पता नहीं क्या है। ठीक है, चलो ध्यान दो। मेरा दोस्त ऐसे गाता है जैसे कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर हो, है नहीं, लेकिन ऐसे गाता है मानो कि वो क्या है, प्रोफेशनल सिंगर है। द प्यून ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का जो प्यून है ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वो प्रिंसिपल हो। मेरे स्कूल का प्यून ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वो क्या हो, प्रिंसिपल हो। अब इस फंक्शन को समझेंगे बहुत ही आसान सूत्र से। अब यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो सपोजिशन शब्द है इसकी पोजीशन कहाँ होगी। तो ये सेंटेंस में जो वर्ड आता है मानो कि, मैं ऐसे क्रिकेट खेला, मैं ऐसे क्रिकेट खेला मानो कि मैं MS धोनी हूं। अब यहां मानो की जगह पर ही ये सपोजिशन शब्द को हमको क्या कर देना है, सेट कर देना है। एकदम आसान सूत्र समझिए, एकदम आसान सूत्र क्या है। सबसे पहले सेंटेंस में आएगा कर्ता, कर्ता, उसके बाद क्या आएगा, क्रियापद, और उसके बाद क्या आएगा, एज इफ। एज इफ का मतलब क्या होगा, ये जो सपोजिशन शब्द है एज इफ का मतलब मानो कि, जैसे कि। ओके, तो सपोजिशन में ये कंजक्शन एज इफ रहेगा और एज इफ का ही मतलब होगा मानो कि या जैसे कि, मानो कि या जैसे कि। देखो वर्ड पे ध्यान देना। वैसे तो हम बात करें तो जो सपोजिशन को शो करने के लिए, मेकिंग सपोजिशन बताने के लिए, शोइंग सपोजिशन बताने के लिए दो कंजक्शन आते हैं। एक कंजक्शन है एज इफ और दूसरा कंजक्शन है एज दो। एक कंजक्शन है एज इफ और दूसरा कंजक्शन है एज दो। आपके ग्रामर में, आपके सिलेबस में आएगा हमेशा एज इफ, और एज इफ कंजक्शन का अर्थ सपोजिशन के हिसाब से क्या होगा, मानो कि, जैसे कि। जब एक व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ अनुमान के आधार पर, कल्पना के आधार पर, धारणा के आधार पर की जाती है, तब वहाँ पर ग्रामर में सपोजिशन वाले फंक्शन का यूज किया जाता है। ग्रामर में जो सपोजिशन है वो फंक्शन का यूज किया जाता है, और उस सपोजिशन को शो करने के लिए, कल्पना, धारणा या अनुमान को व्यक्त करने के लिए इसमें दो कंजक्शन आते हैं, एज इफ और एज दो। लेकिन बच्चा आपके सिलेबस में जो फंक्शन है वो कौन सा है, एज इफ है। कौन सा है, एज इफ है। क्लियर। अब यहां पे समझते हैं। हमने सीखा कि जो सपोजिशन है, सपोजिशन का मतलब होता है मान लो कि, कल्पना कर लो, धारणा कर लो। ओके, अब यहां पर हमने समझा कि मैं ऐसे क्रिकेट खेला मानो कि मैं महेंद्र सिंह धोनी हूं, मानो कि मैं MS धोनी हूं। अब देखो, अब मानो कि या जैसे के लिए यहां पर हमको दर्शाना है कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा आएगा, एज इफ या एज दो। आपके सिलेबस में क्या है, एज इफ। सबसे पहले सेंटेंस में कर्ता, क्रियापद, एज इफ। बच्चों मैं आपको बता दूं कि दो तरह से सेंटेंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक तो MCQ आ सकता है, एक MCQ आता है और दूसरा कंप्लीट द सेंटेंस आता है। तो MCQ हो या कंप्लीट द सेंटेंस हो, जो भी हो, सब कुछ मैं यहाँ आपको 1 by 1 सिखाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। सबसे पहले सेंटेंस में दिया ही रहेगा कर्ता, क्रियापद, एज इफ। कर्ता, क्रियापद, एज इफ। उसके बाद कर्ता। कर्ता कहां से, पहले कर्ता के आधार पर। यहां पर जो कर्ता लेना है वो कैसे लेना है, पहले कर्ता के आधार पर, और उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर। कंपल्सरी है, अनिवार्य है, वर आना ही है। उसके बाद अन्य शब्द। लेट अस टेक एन एग्जांपल। रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है, रोहित क्रिकेट खेलता है। और यहां कंप्लीट द सेंटेंस में ब्रैकेट में MCQ में यहां क्या दिया है, मेकिंग सपोजिशन। मेकिंग सपोजिशन क्या है, मेकिंग सपोजिशन। मैकिंग, मैं राजा नहीं, मेकिंग का मतलब बनाना।
तो यहाँ पर मेकिंग सपोजिशन रहे, सोइंग सपोजिशन रहे, जो भी रहे, इंडिकेटिंग सपोजिशन रहे, सपोजिशन शब्द है, तो आपको इस फॉर्मूले पे चलना है। आधा सेंटेंस आपका दिया रहेगा, कंप्लीट द सेंटेंस हो कि एमसीक्यू हो, आधा सेंटेंस आपको एमसीक्यू में से फाइंड आउट करके लिखना है और कंप्लीट द सेंटेंस में अपने से बना लेना है। सिस्टम क्या है, सूत्र क्या है, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रियापद, फिर आपको लगाना है कंजक्शन एज इफ। क्या लगाना है, कंजक्शन एज इफ। एज इफ के तुरंत बाद लिखना है कर्ता। कहां से लिखोगे कर्ता, ये जो पहला कर्ता दिया रहे इसके आधार पर यहां पर लिखना है कर्ता। फिर इधर का सेंटेंस प्रेजेंट में हो कि पास्ट में हो, एक वचन हो कि बहुवचन हो, कुछ भी हो, सबके साथ हमको क्या यूज करना है, वर, उसके बाद अन्य शब्द लिखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित क्या है, करता है, रोहित करता है, प्लेज क्या है, क्रियापद है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो हमने क्या देखा कि तीन चीजें, रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। कैसे क्रिकेट खेलता है, यहां पे आ गया मेकिंग सपोजिशन। मेकिंग सपोजिशन आ गया तो आपको कौन सा कंजक्शन लेना है, एज इफ। क्या लेना है, एज इफ। लिख दिया एज इफ। अब इसके बाद लिखा है यहां पे कर्ता, फिर से हमको कर्ता लेना। कहां से लाएंगे, पहले कर्ता के आधार पर। यहां पहला कर्ता क्या लिखा है, रोहित। अब रोहित के लिए कर्ता लेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ही। रोहित के लिए कर्ता क्या लिखेंगे, ही। अब यहां पर हम रोहित नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये फंक्शन में ये रोहित की बजाय दोबारा रोहित नहीं आने वाला है। यहां पर उसके लिए हमको क्या लेना होगा, प्रोनाउन लेना होगा। यानी क्या लिख दिया, रोहित प्लेज क्रिकेट एज इफ ही। अब फिर क्या लेना है बच्चा, वर, WERE, वर। एक वचन हो, बहुवचन हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कुछ भी हो, वर के साथ आपको एकदम चिपके रहना है, छोड़ना नहीं है। अब क्या मतलब, वाज नहीं आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। आपके सिलेबस में जो है क्या आने वाला है, वर ही आएगा, इसमें कोई चीज नहीं होगा, भूलना नहीं है। रोहित प्लेज क्रिकेट एज इफ ही वर, एज इफ ही वर। फिर अन्य शब्द, अन्य शब्द में क्या आएगा, कंपेयरिंग सब्जेक्ट आएगा, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एज इफ ही वर MS धोनी, एज इफ ही वर MS धोनी। रोहित ऐसे क्रिकेट खेलता है, ऐसे क्रिकेट खेलता है मानो कि वो क्या हो, MS धोनी हो, है नहीं, लेकिन हम उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं, अनुमान के आधार पर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अनुमान के आधार पर। रोहित प्लेज क्रिकेट एज इफ ही वर MS धोनी। रोहित ऐसे क्रिकेट खेलता है मानो कि क्या है, MS धोनी हो। अगली बात, अब यहां पर रोहित की जगह अगर लिखा हो एवरीवन, क्या लिखा हो, एवरीवन, तो कहोगे साहब ये तो एवरीवन लिखा है। अच्छा, एक और बात, मान लो रोहित की जगह पे क्या लिखा हो, रोहित की जगह पे अगर लिखा हो रीमा, क्या लिखा हो, रीमा, तब ही की बजाय क्या लिखोगे बच्चा, सी लिख दोगे। लेकिन अगर मान लो रोहित की जगह एवरीवन लिखा हो, न तो ये ही है, न तो ये सी है, न तो लड़का है, न तो लड़की है, तब क्या करोगे, जब ऐसा होगा एवरीवन मतलब सबके लिए बात है, तब उसके लिए हम यहां पर सब्जेक्ट क्या लेंगे, बच्चा क्या लेंगे, दे। ध्यान रखना, भूलना मत। अब यहां पर अगर मान लो लिखा हो डॉग, या लिखा हो कैट, या तो लिखा हो बैट, अब पता नहीं हो कि कुत्ता है कि कुत्ती है कि बिल्ला है कि बिल्ली है कि पिल्ला है कि पिल्ली है, कुछ भी ना पता हो, ही है कि सी है, वहां पर क्या ले लोगे, इट ले लोगे। सब्जेक्ट क्या लोगे बच्चा, इट लोगे। भूलना मत, समझ के ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। अब बोर्ड की बात आ गई, अब पता नहीं बोर्ड ही है कि सी है, तो बोर्ड के लिए हम क्या लेंगे, इट लेंगे। ओके, यानी जो पहला कर्ता है, इस कर्ता के बेसिस पे ही यहां पर दूसरा कर्ता लेना है, यानी उसके लिए क्या लेना है, प्रोनाउन। अगर पहला कर्ता मेल है तो उसके लिए क्या लेना है, ही। फीमेल है तो क्या लेना है, सी। अगर एवरीवन लिखा है तो क्या लेना है, दे। एवरीबॉडी लिखा है तो क्या लेना है, दे। और अगर पशु पक्षी है, पता नहीं चल रहा है, ही सी इट है, निर्जीव है, तो उसके लिए क्या लेना है, कर्ता इट। और सबके साथ क्या लगाना है बच्चा, वर लगाना है, भूलना नहीं है। समझ में आया।
रोहित प्लेज क्रिकेट एज इफ ही वर एम एस धोनी। रोहित क्रिकेट खेलता है मानो कि क्या हो, वो एम एस धोनी हो। यस। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन इफ ही इज एम एस धोनी। अच्छा, इफ आया है, एज इफ नहीं आया है, रॉन्ग है, नहीं है। इसमें आना चाहिए, सपोजिशन है तो क्या आना चाहिए, एज इफ। इसके बिना सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ ही वर एम एस धोनी, इफ तो आया, वर भी आया, लेकिन एज इफ आना चाहिए, गलत है। एज एम एस धोनी प्लेज, एज आया लेकिन इफ नहीं आया, नहीं है। अब यहां पर ये सेंटेंस सही था बच्चा, व्हेन एम एस धोनी, व्हेन से सेंटेंस बनेगा एज इफ, यहां पर एज इफ ही वर एम एस धोनी, ये सेंटेंस सही है। एज इफ भी आया है और क्या है, वर भी आया है। क्लियर? ओके। नाउ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक बार रूल्स को एक बार फिर से समझे, फार्मूले को। सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता, कर्ता क्रियापद और ऑब्जेक्ट वगैरह कर्म वगैरह जो भी है वो दिया रहेगा। उसके बाद जैसे ही दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, मेकिंग सपोजिशन बनाना है तो आपको कंजक्शन लिखना होगा एज इफ। एज इफ के बाद कर्ता, कर्ता कहां से आएगा, पहले कर्ता के आधार पर ही दूसरा कर्ता का प्रोनाउन लिखना है। अगर ही मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, एवरीवन एवरीबॉडी, जहां सबकी बात है तो वहां पर दे, पशु पक्षी प्राणी है, जहां नहीं पता चल पा रहा है उसके लिए क्या आएगा, इट, और सब के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और बाकी की चीजें जिससे हमें कंपेयर करना उसका नाम हमको लिख देना है। क्लियर है? देखो बच्चा, दूसरा एग्जांपल, प्रियांक वॉचेज पेंटिंग्स इन द आर्ट गैलरी। प्रियांक आर्ट गैलरी में क्या देखता है, पेंटिंग्स को देखता है। ब्रैकेट में लिखा है एक्सप्रेसिंग सपोजिशन। जब भी आ गया सपोजिशन तो आपके दिमाग में कौन सा आएगा, कंजक्शन। यस बच्चा, एज इफ, एज इफ आना ही आना है। प्रियांक वॉचेज पेंटिंग इन द आर्ट गैलरी, सपोजिशन आया तो लिख दिया आपने कंजक्शन एज इफ, एज इफ। अब प्रियांक छोकरो छे के छोकरी छे, प्रियांक लड़का है, अगर लड़का है तो उसके लिए कर्ता क्या गया, ही। अब प्रियांक की जगह प्रियंका होती तो, यस, प्रियांक की जगह प्रियंका होती तो हम क्या लिख देते यहां पर बच्चा, सी। लेकिन ये प्रियांक क्या है, छोकरो छे, एना माटे ही आवसे, यहां पर इसके लिए क्या आएगा, ही। और ही के तुरंत बाद क्या लिखना है बच्चा, वर। चिपके रहना है, भूलना नहीं है। क्या आएगा, वर। अब इसके बाद प्रियांक वॉचेज पेंटिंग इन द आर्ट गैलरी एज इफ ही वर। बच्चा एक बात समझ लो, इसके बाद चाहे जो भी आप लिख दो उसकी वजह से आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। सिर्फ किसकी वजह से गलत होगा, अगर आपने सेंटेंस में एज इफ नहीं लिखा है और जो करता आ रहा है उसका प्रोनाउन नहीं लिखा है और आपने वर नहीं लिखा है। ये तीन चीजें अगर आपने नहीं लिखी हैं तो ही सेंटेंस आपका होगा रंग। बाकी कुछ भी लिखते हो उसकी वजह से आपका सेंटेंस गलत नहीं होने वाला है, तो ध्यान रखना। चलो बच्चे, ऑप्शन दिया है प्रियांक वॉचेस पेंटिंग्स इन द आर्ट गैलरी एज इफ ही वर अ ग्रेट पेंटर। अगर आपको आर्ट गैलरी में जाना हो और आपको कोई इंटरेस्ट ना हो आर्ट में बहुत ज़्यादा, तो क्या करोगे, जाओगे, हाँ देखा, वापस अगेन 5 मिनट में बाहर आ जाओगे। लेकिन जो पेंटर है, जो पेंटिंग्स की खूबियों को पहचानता है, वो कैसा दिखता है, एज इफ ही वर अ ग्रेट पेंटर, मानो कि वह बहुत बड़ा पेंटर हो, एज इफ ही वर अ ग्रेट पेंटर। अब यहां पर हमको देखना है, ऑप्शन दिया है MCQ 4, दैट ही हैज, दैट आया, एज इफ आया क्या, नहीं आया, रॉन्ग है। एज इफ है, उसके बाद प्रियांक के हिसाब से सब्जेक्ट ही है, वर है, ग्रेट पेंटर, दैट इज ओके। ये सेंटेंस क्या है, सही है। सो दैट एज इफ आया, नहीं है, एज इफ नहीं है, ये भी नहीं है। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, डार्लिंग गिव्स द स्पीच एक्सप्रेसिंग सपोजिशन। डार्लिंग, डार्लिंग, आंखों में आंखें चार करने दो,
गाना मत गाओ यार। चलो देखो डार्लिंग, अब यहां पर बात आई बच्चा कि डार्लिंग गिव द स्पीच। डार्लिंग ने एक मस्त स्पीच दी। किसने दी? डार्लिंग ने। अगर आप यहां पर आ गया सपोजिशन तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, ताला खुलेगा। डार्लिंग के लिए, किसी के लिए भी कंजक्शन आपको क्या लिखना है? एज इफ। क्या लिखना है? एज इफ। सपोजिशन है तो कंजक्शन क्या होगा? एज इफ होगा, भूलना नहीं है। इसके बाद लेंगे हम सब्जेक्ट डार्लिंग। अगर आप डार्लिंग को लड़का मान रहे हो ही, लड़की मान रहे तो सी, जो भी मानो उसके हिसाब से लिख दो प्रोनाउन। डार्लिंग गिव द स्पीच एज इफ। सी के बाद क्या लिखना है बच्चे? वर। सी वर। अब आपको क्या करना है? लुक एट द एग्जाम्पल। लाइक अ ग्रेट ऑरेटर, ये नहीं होगा क्योंकि एज इफ नहीं आया है। एज आया है लेकिन इफ नहीं आया है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। ये सेंटेंस एज इफ सी वर अ ग्रेट ऑरेटर, मानो कि वह एक महान वक्ता हो। ऑरेटर मीनिंग वक्ता। एज इफ सी वर अ ग्रेट ऑरेटर, ऐसी स्पीच दी उसने जैसे कि वो बहुत बड़ी क्या हो? वक्ता हो, स्पीकर हो। क्लियर? एज गुड एज होगा नहीं, ये सेंटेंस कट है। राइट आंसर इज सी। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। निशा और विशा के बीच में बात हो रही है। निशा ने विशा से कहा, हाउ डज दिशा प्रिपेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दिशा कैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को बनाती है? हाउ डज दिशा प्रिपेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। सपोजिशन ऑफ एक्शन। एक्शन हो कि रिएक्शन हो, आपको सिर्फ ध्यान देना है। आगे पीछे क्या है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज, कीप इन माइंड दैट देयर मस्ट बी सपोजिशन। यस डियर स्टूडेंट, अगर सेंटेंस में सपोजिशन आया है तो सब कुछ भूल जाओ। आगे पीछे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान में क्या रखना है? सपोजिशन है तो उसमें आएगा कंजक्शन एज इफ, कर्ता के बाद आएगा वर। क्लियर? चलो अब इसके लिए निशा ने विशा से पूछा, हाउ डज दिशा प्रिपेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कैसे बनाती है? विशा जवाब देगी सपोजिशन ऑफ एक्शन। ओके, अब यहां पर देखो, दिशा प्रिपेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एज इफ। यस, मिल गया हमको, एज इफ आ गया। ओके, एज इफ। और यहां पर किसको प्रोग्राम बनाने की बात हो रही? कौन बनाता है? दिशा। दिशा सब्जेक्ट है, लड़की है, इसके हिसाब से क्या है यहां पे प्रोनाउन? सी। ओके, और उसके बाद देखो क्या है? वर, मार्क जुगरबर्ग। ऐसे बनाती है प्रोग्राम जैसे कि वो क्या हो? मानो कि वो मार्क जुगरबर्ग हो। यस, दैट इज द राइट आंसर। दिशा प्रिपेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एज इफ शी वर मार्क जुगरबर्ग। दूसरे में देख लो, एज गुड एज आया है, नहीं होगा। प्रिपेयर सॉफ्टवेयर लाइक है तो नहीं होगा। क्या आना चाहिए? एज इफ आना चाहिए। दिशा प्रिपेयर सॉफ्टवेयर इन द सेम वे, एज इफ नहीं है तो नहीं होगा। ओके, सारे सेंटेंस रॉन्ग, पहला ही सेंटेंस सही। आई वुड गिव अ लॉट ऑफ मनी टू चैरिटी। आई वुड गिव अ लॉट ऑफ मनी टू चैरिटी। चैरिटी मनी दान में, समाज कल्याण में। मैं बहुत ज़्यादा पैसे क्या करने वाला? मैं दूंगा चैरिटी में, बहुत ज़्यादा क्या करूंगा? पैसे दूंगा। लिखा क्या है? मेकिंग सपोजिशन। सपोजिशन आ गया, एज इफ, सब्जेक्ट, वर। क्लियर? ओके, लाइक अ मिलेनियर। लाइक अ मिलेनियर, जैसे कि मैं एक मिलेनियर हूं। लाइक एज इफ नहीं आया, नहीं होगा। एज इफ आई हैड बीन अ मिलेनियर। एज अ मिलेनियर गिफ्ट, एज आया लेकिन इफ नहीं आया, नहीं होगा। इफ आई वर अ मिलेनियर। इफ आई वर अ मिलेनियर, आई भी है, वर भी है, लेकिन इफ के पहले एज नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एज इफ आई हैड बीन अ मिलेनियर, चलो एज इफ आया है, दैट इज ओके। एज इफ सही है और सब्जेक्ट आई है तो आई भी सही है, लेकिन यहां पर आ गया है हैड बीन। अभी तक हमने कहा, आपने कहा साहब, आपने बताया कि यहां पे क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए। मैं आपको बता दूं बच्चा, वर्तमान काल का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब टू बी का प्रेजेंट रूप होता है, क्या होता है? एम इज आर। और एम इज का आर का पास्ट भूतकाल क्या होता है? वाज वर।
और वाज वर्ग का पूर्ण भूतकाल क्या होता है? हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन होता है। यस बच्चा, ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में वर्ग के अलावा हैड बीन आया, क्योंकि ये सब सेम ही है, वाज वर्ग भूतकाल है और हैड बीन क्या है? पूर्ण भूतकाल है। क्लियर? अगर वर्ग की बजाय हैड बीन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। तो ये वाला सेंटेंस सही है। आई वुड गिव अ लॉट ऑफ मनी टू चैरिटी एज इफ आई हैड बीन अ मिलेनियर। मैं बहुत दान देता हूं जैसे मानो कि मैं क्या हूं? मानो कि मैं क्या था? एक मिलेनियर था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लिम्मा और जेनिफर के बीच बात हो रही है। लिम्मा सेड टू जेनिफर, लुक हाउ डज जॉन वॉक। देखो देखो जॉन कैसे चलता है। हाँ, देखो कैसे चलता है, देखो कैसे चलता है। ओके, अब जेनिफर मेकिंग सपोजिशन। सपोजिशन आया तो आपके माइंड में क्या आएगा बच्चा? एज इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा। ओके, जॉन वॉक्स लाइक अ किंग। ऐसे चलता है मानो कि राजा हो, लेकिन एज इफ नहीं आया, नहीं होगा। जॉन वॉक्स एज इफ ही इज अ किंग। एज इफ, एज के बाद इफ नहीं आया, ये भी नहीं होगा। जॉन वॉक्स अ लाइक अ किंग, एज इफ नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, जॉन वॉक्स एज इफ, देखो जॉन वॉक्स एज इफ, एज इफ। अब जॉन क्या है? लड़का है, उसके लिए क्या? ही। क्या लेना है? वर। जॉन वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ऐसे चलता है मानो कि वो क्या हो? एक राजा हो। मानो कि क्या हो? एक राजा हो। क्लियर? जॉन वॉक्स एज इफ ही वर ए किंग। जॉन ऐसे चलता है मानो कि क्या है? वो एक किंग हो। बच्चा एक और बारीकी मैं बता दूं, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर आ रहा है अ, कहीं पर आपको आएगा एन। यहां पर आया हुआ है अ और कहीं पर आएगा आपको एन, जो अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बता दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। इसको आप नोट डाउन करो, देखो, समझो, और उसके बाद चलो कुछ कंप्लीट सेंटेंस वाले एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इसको और अच्छे से। अंजलि सिंग्स सॉन्ग्स। अंजलि गीतों को गाती है। यहां पे आ गया मेकिंग सपोजिशन। क्या करना है? मेकिंग सपोजिशन। सपोजिशन आया तो आपको कौन सा कंजक्शन याद आएगा बच्चा? एज इफ। क्या आएगा? एज इफ। कर्ता क्रियापद कर्म और उसके बाद क्या? एज इफ। एज इफ के तुरंत बाद क्या लिखना है? कर्ता। कहां से लाएंगे कर्ता? पहले कर्ता के आधार पर। अंजलि लड़का है या लड़की? लड़की है, तो लड़की है तो क्या आएगा? सी। अब इसके बाद क्या लेना है? वर। एज इफ सी वर। अंजलि सिंग सॉन्ग्स एज इफ सी वर श्रेया घोषाल। एज इफ सी वर श्रेया घोषाल। ऐसे गाती है जैसे कि मानो कि वो क्या हो? श्रेया घोषाल हो। अंजलि गानों को ऐसे गाती है मानो कि वो क्या है? श्रेया घोषाल हो। द प्यून ऑफ आवर स्कूल बिहेव्स। द प्यून ऑफ आवर स्कूल बिहेव्स। हमारे स्कूल का जो चपरासी है ना, वो ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वो क्या हो? प्रिंसिपल हो। यहां पे क्या लिखा? मेकिंग सपोजिशन। सपोजिशन कहा तो कंजक्शन क्या आएगा बच्चा? एज इफ। एज इफ के तुरंत बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है? द प्यून। मेल है कि फीमेल है? प्यून आप मेल मान रहे हो तो क्या लिख दिया? ही। तुरंत क्या लेना है? वर। एज इफ ही वर अ प्रिंसिपल। अ प्रिंसिपल। एज इफ ही वर अ प्रिंसिपल। मानो कि वो क्या हो? प्रिंसिपल हो। एक और बात मैं बता दूं, थोड़ी बात हमने स्टार्ट करी थी। यहां पर जो आर्टिकल आ रहा है ए और एन, यानी यहां पर जो नाम आने वाला है, जिस सब्जेक्ट से हम तुलना कर रहे हैं, अगर वो कंपेयरिंग सब्जेक्ट हमारा कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए, प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन्स होगा तो आर्टिकल ए अथवा एन आएगा। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए अथवा एन नहीं आएगा। जैसे श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन नहीं है, ध्यान रखना है। सुनैना डांसेज ऑन द स्टेज। सुनैना स्टेज पे ऐसे नाचती है मानो कि
मेकिंग सपोजिशन, और यहाँ पर एक हिंट वर्ड में लिखा है माधुरी दीक्षित। सुनैना ऐसे नाचती है, फाड़ू डांस करती स्टेज पर, मानो कि वो क्या है, माधुरी दीक्षित है। सुनैना डांसेज ऑन द स्टेज। अब क्या लेना होगा सपोजिशन में, एज इफ। सब्जेक्ट सुनैना, सुनैना क्या है, लड़की है, तो क्या लेना होगा, सी। सुनैना डांसेज ऑन द स्टेज एज इफ सी। फिर क्या लेना है, वर, सी वर। फिर माधुरी दीक्षित, कंपेयरिंग वर्ड दिया है यहाँ पर, माधुरी दीक्षित। सुनैना स्टेज पे ऐसे नाचती है मानो कि वो क्या हो, माधुरी दीक्षित हो। राधिका स्पीक्स इंग्लिश एज इफ। एज इफ आ गया, ब्रैकेट में लिखा है अमेरिकन, बस कुछ नहीं करना है। एज इफ आ गया तो सपोजिशन है, और सपोजिशन में करता करता, एज इफ के बाद करता, करता के बाद वर, और फिर कंपेयरिंग वर्ड। एज इफ राधिका लड़की है तो क्या लेना होगा, सी। फिर क्या लेना होगा, वर। फिर ये वर्ड है अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या है, कॉमन नाउन है, किसी भी अमेरिका के लिए होगा, तो यहाँ आ जाएगा एन अमेरिकन। यहाँ पर ए है, आर्टिकल एन आएगा, क्योंकि उसका उच्चारण जो है किससे प्रोनाउंसिएशन, स्वर से हो रहा, अमेरिकन अ, तो आर्टिकल आएगा एन, व्यंजन से होगा तो क्या आएगा, अ। राधिका स्पीक्स इंग्लिश एज इफ शी वर एन अमेरिकन। राधा ऐसे अंग्रेजी बोलती है मानो कि वो क्या हो, अमेरिकन हो। माई ब्रदर राइट्स पोएम, मेरा भाई कविताएं लिखता है। एज इफ पोएट, एज इफ आ गया तो क्या है, सपोजिशन है। एज इफ का कंस्ट्रक्शन आपको पता है, वाक्य रचना पता है। एज इफ के तुरंत बाद आएगा कर्ता, कहाँ से लोगे कर्ता, माई ब्रदर, भाई है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। वाज वर में हमेशा क्या आना है यहाँ पर, वर। एज इफ यू वर, यहाँ पर दिया है अ पोएट, अ पोएट। पोएट भी कॉमन नाउन है, किसी के लिए भी इस्तेमाल होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए। माई ब्रदर राइट्स पोएम एज इफ वर अ पोएट। दिलीप सर, यानी मैं, ओके, दिलीप सर टीचर्स अस इंग्लिश, दिलीप सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सपोजिशन, सपोजिशन आ गया तो कौन सा कंजक्शन आएगा, एज इफ, एज इफ। और उसके बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट के हिसाब से दिलीप सर के लिए क्या आएगा, ही। और फिर क्या लेना है, वर। एक वचन हो, बहुवचन हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो। दिलीप सर टीचर्स अस इंग्लिश एज इफ यू वर, एज इफ यू वर मास्टर ऑफ इंग्लिश, एज इफ यू वर मास्टर ऑफ इंग्लिश। ऐसे पढ़ाते हैं मानो कि अंग्रेजी के मास्टर हो। नहीं, आई एम अ लर्नर, मैं एक सीखने वाला हूँ, आई एम नॉट अ मास्टर। मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ। दिलीप सर टीचर्स इंग्लिश एज इफ ही वर मास्टर ऑफ इंग्लिश। नाउ सी द नेक्स्ट। नैना कुक्ड फूड एज इफ, नैना खाना पकाती है एज इफ, मानो कि। एज इफ आ गया तो इसके हिसाब से क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नैना है, लड़की है, तो क्या आएगा, सी। वाज वर में से आपको वाज से नहीं मतलब, हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। फिर यहां पर दिया है सी वर कुक, जैसे कि मानो कि वो एक क्या हो, प्रोफेशनल कुक हो या कुक हो। रॉकी डांस ऑन द स्टेज, रॉकी ने डांस किया कहां पर, स्टेज पर। रॉकी डांस ऑन द स्टेज, कैसा फाड़ू डांस कर दिया, कहां पर, एज इफ प्रभु देवा। एज इफ आया है, सपोजिशन है, एज इफ करो, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां से, रॉकी। रॉकी के लिए क्या आएगा, ही, सी नहीं आएगा, ही। फिर क्या लेना है, वर, ही वर प्रभु देवा, ही वर प्रभु देवा। ऐसे नाचा मानो कि वह क्या है, प्रभु देवा। देख ले बच्चे, यहां पर ए एन नहीं आया, यहां पर आया। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होगा तो आर्टिकल ए अथवा एन नहीं आएगा। आई होप कि आपको मेकिंग ऑफ सपोजिशन वाला फंक्शन बहुत अच्छे से बच्चा समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शन को अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं। दोस्त, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में आप और क्या चाहते हैं जरूर लिखें।